ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लास्ट क्लास में जो भी हमने सीखा था उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। इसमें कुछ मिस है आई थिंक, यहाँ माइनस ये और ये भी माइनस, ऐसा होना चाहिए। ये अब सही क्वेश्चन।
किसी का सॉल्व हुआ, आंसर आया? हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए स्क्वायर एंड ए क्यूब कैलकुलेट करने पड़ेंगे, यहाँ से वैल्यूज। तो ए स्क्वायर यदि हमें निकालना है तो क्या होगा? ए मल्टीप्लाई बाय ए, ये मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, मल्टीप्लाई 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, इस तरह से करेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 -1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इस तरह आएगा 4 प्लस 1 प्लस 1। नेक्स्ट क्या आएगा? 2 इंटू -1 -2, -1 माइनस इंटू 2 -2 और वो -1। नेक्स्ट जो आएगी वैल्यू वो आएगी 2 प्लस 1 प्लस 2। नीचे जो वैल्यू आएगी आएगा -2 -2 -1, then +1 +4 +1, then -1 -2 -2, third 2 plus 1 plus 2, next -1 -2 -2, next 1 plus 1 plus 4। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा कौन सा? ए स्क्वायर। और इसको फाइनली लिखा जाए तो कितना होगा? 6 -5 +5 -5 6 -5 +5 -5 एंड 6। ये हमें मैट्रिक्स मिल गया कौन सा? ए स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ए क्यूब। ये हो जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर 6 -5 5 -5 5 6 -5 -5 6, मल्टीप्लाई 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें? पहले मिलेगा 6 इंटू 2 12 +5 +5, नेक्स्ट -6 -10 -5, ये मिलने वाला है। एंड इसके बाद 6 +5 +10, ये मिलेगा। नीचे क्या मिलेगा? -10 +12, ये -10 सॉरी 12 नहीं आएगा, -10 -6 एंड -5। नेक्स्ट जो है वो कितना आएगा? 5 +12 +5। नेक्स्ट आएगा -5 -6 -10। यहाँ जो मिलेगी वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 10 +5 +6 -5 -10 -6, एंड इसके बाद 5 +5 +12, इतना
इतनी बड़ी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब का वैल्यू, ए क्यूब इज इक्वल टू 12 + 5 + 5 मतलब 22। ये कितना हो जाएगा, -21, एंड दिस इज इक्वल टू +21। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, -21, यहाँ पर 22 -21 प्लस का 21 माइनस का 21 प्लस का 22। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, ए क्यूब। हमें मिल गया ए क्यूब, ए क्यूब मिल गया। हमें वेरीफाई क्या करना था, ए क्यूब -6a² + 9a - 4i इज इक्वल टू 0। ए क्यूब -6a², हम लिख लेते हैं उसको, जो हमें प्रूव करना है। ए क्यूब -6a² + 9a - 4i इज इक्वल टू 0। ये है, तो ए क्यूब का जो वैल्यू है हम पुट कर देते हैं यहाँ, कितना होगा, ए क्यूब जो हमने फाइंड किया था 22 -21 + 21 -21 22 -21 21 -21 22। This is the value of a cube, -6 टाइम्स a²। a² कितना है, a² था 6 -5 + 5 -5 + 5 6 -5 -5 और 6। दिस इज a² प्लस 9 टाइम्स a। a कितना है, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 -4 I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना। ये हम LHS लेकर चल रहे हैं। जब LHS हमने लिया, फिर अब हम इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये जो 6 9 और 4 है, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा जो जैसा था पहले। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36 -30 +30 -30 36 -30 30 -30 36 प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 18 -9 +9 -9 18 -9 9 -9 18 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो हम फाइनल करेंगे तो क्या होगा, 22 में से 36 माइनस करेंगे, 18 ऐड करेंगे और 4 माइनस करेंगे, मतलब इस तरह से कुछ बनेगा, 22 -36 + 18 -4। ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, -21 + 30 -9 -4। ये इस तरह से आएगा। ओह सॉरी, 4 नहीं आएगा, ये 0 आएगा। नेक्स्ट 21 -30 + 9 + 0। नेक्स्ट एलिमेंट -21 + 30
-9 -0। ये वाला एलिमेंट आएगा 22 -36 +18 -4। नाउ -22 और -21 +30 -9 -0। लास्ट रो जो है उसमें वैल्यूज आ जाएंगी 21 -30 +9 -0। यहाँ पर -21 +30 -9 -0। और यहाँ मिलेगा 22 -36 +18 -4। इस तरह से हमें मैट्रिक्स ये मिलेगा। और हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में जब हम ईच एंड एवरी एलिमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या आती है 0 0 0 0 0 0 0 0। मतलब हमें क्या मिल गया एक नल मैट्रिक्स। और यही हमें आरएचएस में बोला था। इस तरह से क्या हो गया, जो हमें गिवन था वो कंप्लीटली वेरीफाई हो चुका है। अब हमें एक काम और करना है, क्या, इनवर्स निकालना है। इनवर्स और निकालना है। इनवर्स हमें इसी का यूज करके निकालना है, इसी चीज को यूज करना है। तो देखो कैसे करेंगे। इसी को यदि यूज करना है तो हम इसको लिखते हैं, क्या था वो, a³ -6a² +9a -4i = 0। ये वेरीफाई कर चुके हैं कि दिस इज ऑलवेज करेक्ट। ये हमने वेरीफाई कर दिया अभी तक। अभी क्या करेंगे इसमें, जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से। मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a² -6a +9i -4 ए इनवर्स = 0। इस चीज को उधर भेज देते हैं तो हम पलट के ऐसा लिख सकते हैं 4a इनवर्स टू a² -6a +9i। तो a इनवर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4 a² -6a +9i। अब हमें 9i आई पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए का वैल्यू भी मालूम है और a² भी मालूम है। बस उनको ऐड करना है, 4 से डिवाइड करके सॉल्व कर देना है। ये सब कुछ समझ में आ गया। किसी में कोई प्रॉब्लम, मैं आंसर आप लोगों को के साथ शेयर करता हूँ। इसका जो आंसर है, ये आंसर आना चाहिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। वन अपॉन फोर। सभी का आगे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, फिर हम आज एक नई चीज सीखते हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको किस तरह सॉल्व किया जाता है।
तो देखो यहाँ हमें दिया है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। किसका निकालना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। और वो भी किस मेथड से निकालना है, यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से निकालना है। अभी कैसे निकलेगा, देखो ये हमें क्या दिए, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड में हमें 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन है। लीनियर इक्वेशंस मतलब एक्स वाई जेड, इन सब की पावर क्या होगी, 1। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको यूज करके हमने 3 मैट्रिक्स बनाए, ए, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल बी। ए में क्या किया, एक्स वाई और जेड इनके जो कोफिशिएंट्स थे इनको उठा लिया और एक मैट्रिक्स बना दी जिसको नाम दे दिया कैपिटल ए। और स्मॉल एक्स वाई और जेड इसका एक मैट्रिक्स बनाया, एक कॉलम मैट्रिक्स जिसका नाम दे दिया कैपिटल एक्स। और जो आरएचएस में बचा था, मतलब जो अकेला है कांस्टेंट, इसका एक मैट्रिक्स बना दिया, उसका नाम क्या दे दिया, कैपिटल बी। और हमारी जो इक्वेशन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको जरा सॉल्व करके देखो। इसका ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इधर दिया है। ए, इस ए जो मैट्रिक्स है, इस पूरे मैट्रिक्स का इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल इससे कंपेयर कर देंगे तो डायरेक्ट ये बन जाएंगे। ये करके देखना आप लोग, मन ही मन में भी हम कर सकते हैं। देख सकते हैं जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो a1 इंटू एक्स आएगा, प्लस b1 इंटू वाई आएगा, प्लस c1 इंटू जेड इज इक्वल टू d1। तो ये वाली बन गई फर्स्ट वाली। ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इनकी मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया, ये सभी 3 इक्वेशंस बन रही हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो बन रहा है इसको इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे करने हैं, एक थोड़ा सा आइडिया मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखना, यदि हमने लिखा ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमने क्या लिखा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, वो भी क्या, प्री मल्टीप्लाई। तो यहाँ मेंशन करना होता है हमें एग्जाम में, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्री मल्टीप्लाई y a inverse on both side। प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई में डिफरेंस पता है, प्री मल्टीप्लाई मतलब a इनवर्स यहाँ आएगा और यहाँ पर आएगा पहले, और यदि हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो हम a इनवर्स से वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा बाद में। तो हमने पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने क्या किया है, प्री मल्टीप्लाई किया है। इसलिए हमारा जो a इनवर्स है वो कहाँ आएगा, पहले आ जाएगा। a इनवर्स मल्टीप्लाई a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो यहाँ से दिख रहा है जो a इनवर्स है और जो a है, ये दोनों कैंसिल होकर क्या बना देंगे, i इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। i इंटू एक्स, आई तो लाइक 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, x ही बचेगा। और फाइनली क्या आएगा, a इनवर्स इंटू b। तो यदि हम a इनवर्स का b से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं इनवर्स कैलकुलेट करके, तो फिर जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम इससे कंपेयर कर देंगे।
इस वाले मैट्रिक्स से, और हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। और सॉल्यूशन होने का मतलब यही होता है कि वैल्यू फाइंड करना है किसकी, एक्स वाई एंड जेड की। तो ये चीज हमें याद रखना है कि इस चीज से हमें सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। पहले हम एक छोटा क्वेश्चन लेंगे 2 by 2 का, टू वेरिएबल वाला, लाइक दिस, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कि क्या है, लीनियर इक्वेशन है पर टू वेरिएबल में, इसलिए टू एक्स और वाई टू अननोन है, हमें इनको फाइंड करना है, तो टू इक्वेशन सफिशिएंट है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे, कैपिटल एक्स, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो पहले कैपिटल ए ले लेते हैं। कैपिटल ए क्या क्या आ जाएंगे, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट 2 5 3 2, दिस इज कैपिटल ए। कैपिटल बी क्या हो जाएगा, 1 और 7। एंड कैपिटल एक्स क्या होगा, एक्स एंड वाई, ये हो जाएगा कैपिटल एक्स। तो हमने जो सीखा था कि जो यहाँ से एग्जाम में स्टार्टिंग से दिखाना है हमें कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी है। नाउ मल्टीप्लाई किया किससे, ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, फिर आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, देन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ए इनवर्स बी। ऐसे ही आ गया, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें, हमारे पास दो मेथड है इनवर्स निकालने का, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन और दूसरा एडजॉइंट निकालने वाला। तो अभी एडजॉइंट से हम करेंगे, अभी जो मेथड यूज करेंगे वो क्या है, एडजॉइंट वाला। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना चाहते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में एक ट्रिक बताई थी, क्या करते हैं, इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं और इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 तो पहले से ही है, एक्सचेंज भी होंगे तभी ये रहेंगे। ये क्या हो जाएगा, -5, और ये क्या हो जाएगा, -3, और यहाँ पर रहेगा 2। ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा 4 -15, मीन्स डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आ गया, -11। देयरफॉर ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स हमें मालूम है क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो -1/11, 2 -5 -3 2, ये वैल्यू आ गई किसकी, ए इनवर्स की। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अब ये ए इनवर्स आ गया, हमें अब आगे सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 1 को यूज करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो x है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना, -1/11, 2 5 -3 एंड 2, ये हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय बी। बी का वैल्यू क्या था हमारा, आई थिंक 1 और 7 था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 1 एंड 7, 1 7। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/11 रहेगा, अंदर 2 + 35, 2 आया और 35 आया, और दूसरा नीचे क्या वैल्यू आएगी,
-3 + 14। ओ सॉरी, यहाँ -5 था, इसलिए ये जो 35 है नेगेटिव आएगा। -35, जिससे हमारा जो x है -1/11 -33 और यहाँ प्लस का 11। अब -1/11 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा और ये मिलेगा -1। तो x और y, कैपिटल X जो था ये मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल x स्मॉल y। और ये क्या हो जाएगा, 3 and -1। तो हम यहाँ से फाइनली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, x का वैल्यू आ गया 3 एंड y कितना आ गया, y = -1। दिस इज अवर फाइनल आंसर। सबको समझ में आया है मेथड कि क्या करना है, जो भी हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है उसके बेस पर हमें 3 मैट्रिक्स बनानी है, ए बी एंड सी, और सॉरी ए बी एंड कैपिटल एक्स। फिर हमें ये वाला चीज दिखानी है, फाइनली इक्वेशन 1 पे लाना है, x = a इनवर्स b। ए का एडजॉइंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है जिससे ए इनवर्स आ जाएगा, फिर ए इनवर्स और बी का मल्टीप्लाई करना है जिससे कैपिटल एक्स मैट्रिक्स से इक्वल कर देंगे, और फाइनली एक्स वाई, और यदि जेड होगा तो उसका भी आंसर आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया सभी को? समझ में आया तो फिर यस सेंड कीजिए मैसेज में।